नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज जल्दी से बात शुरू करते हैं राहुल गांधी की सजा पर। राहुल गांधी को सजा हुई, सदस्यता रद्द हुई। पत्रकारों ने पूछा कि आप माफी मांग लेते तो ये सब कुछ ना होता। तंज कसते हुए राहुल गांधी बोले कि मैं सावरकर नहीं हूं। जवाब देना बहुत जरूरी है। नंबर एक, सावरकर आप 7 जन्मों में नहीं हो सकते। आप क्या, आपका पूरा खानदान, पूरी कांग्रेस एक जगह इकट्ठी हो जाए तो भी आप सावरकर की पैर की धूल भी नहीं है। और अगर माफी मांगने की बात पर आप सावरकर की माफी से तुलना करते हैं तो आपको याद दिला दूं कि आप कई बार स्वयं माफी मांग चुके हैं। आप उस बात पर कि आरएसएस ने गांधी की हत्या कराई, आप जब कोर्ट के सामने हुए आपको माफी मांगनी पड़ी, आपने मांगी। इसके अलावा राफेल पे मांगी, कई मुद्दों पे आप ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी जी, किस मुंह से आप ये बातें कह लेते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं? अरे भैया, इतने महान व्यक्ति से आप तुलना करते हो। आप समुद्र में कूद सकते हो देश के लिए। आप बताओ, आप क्या 11 साल के लिए काला पानी अंडमान निकोबार में रह सकते हो, जहां आपको यह ना मालूम हो कि बगल के कमरे में 10 साल से आपका भाई कैद है? आप कोहलू के बैल की तरह पैर सकते हो। आप कीलों से दीवार पर कविताएं लिख सकते हो। आप 40 किताबें दूसरे नामों से लिख सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आजादी की लड़ाई विदेश में लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेज केवल 2 ही लोगों से डरते थे, एक सावरकर से, दूसरा सुभाष चंद्र बोस से। वो आप तुलना कर रहे हो सावरकर से, मतलब हद कर दी है। मतलब ये मेरे ख्याल से आपको इस देश में जोक मजाक के लिए जाना जाता है, और शायद इससे बड़ी मजाक और कोई हो नहीं सकती थी जो आपने करी। खैर, आपने कभी सोचा साथियों कि राहुल गांधी या कांग्रेसी चमचे या जितने भी ये कांग्रेस के लोग हैं, ये 2 लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए? एक सावरकर, दूसरा आरएसएस, तीसरा कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद या कोई हो। ये विषय बड़ा अजीब सा है कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेसियों को इन शब्दों से, इन लोगों से बड़ी नफरत है। इनको आतंकियों से नफरत नहीं है। ये कहते हैं कि कश्मीर में आतंकी मुझे देख रहे थे, मुझे उन्हें देख रहा था, कुछ हुआ नहीं। इनको लश्कर तौबा से कोई नफरत नहीं है। इनको अपने ही देश के आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन से, सावरकर से, बोस से क्यों नफरत है? आपने कभी सोचा? मैं उसको एक थोड़ा सा एनालाइज करके आपके सामने बताना चाहूंगा कि इसकी केवल एक मुख्य वजह है। जो इस देश की संस्कृति के प्रतीक हैं, जो इस देश में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, उनसे कांग्रेस बाय डिफॉल्ट नफरत करती है। साथियों, मुगलों ने जो डैमेज किया इस देश में, जो 60,000 मंदिर तोड़े, मैं तो कहूंगा कि उससे भी कहीं ज्यादा डैमेज इस देश को कांग्रेस ने किया है। अपने कृत्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा, और इस देश की संस्कृति को जमीन के नीचे पाताल लोक में ले जाने के लिए इतना इनको नफरत है। और जहां सावरकर का नाम आता है, इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने पिछले 2 सालों में सावरकर विरोधी कितने स्टेटमेंट दिए हैं। आरएसएस विरोधी स्टेटमेंट वो 7-8 साल से लगातार दे रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आरएसएस ने कभी राहुल गांधी के लिए कुछ कहा हो। कभी आरएसएस तो कुछ कहता ही नहीं है। बगैर कहे आरएसएस को टारगेट करते हैं। एक समुदाय करता, बात समझ में आती है। लेकिन आप तो इस देश में आपने 70 साल रूल किया है। इस देश में आप हर व्यक्ति के आप भाग्य विधाता रहे हो। तो आप
कैसे 80% लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हो आरएसएस और सावरकर को गालियां देकर? और ये बात बिल्कुल समझ के परे है कि आपको इन 80% लोगों के वोट नहीं चाहिए, अब बाकी के 18% के वोट से आप सरकार बना लोगे। ये बात समझनी बड़ी आवश्यक है उन 80% लोगों को कि जो लोग इस देश की संस्कृति का नाश करना चाहते हैं, जो लोग विदेशी संस्कृति को अपनाकर इस देश में विदेशी सभ्यता को लाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के महापुरुषों और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, उन लोगों को आपको पहचानना है। पहले नहीं पहचान पाते थे, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज आवश्यकता है इन लोगों को पहचानने की। और देखिए दिन पर दिन ये करते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सावरकर का सम्मान किया था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही हैं, विदेशी प्रभाव ज्यादा आ रहा है, वैसे वैसे ये, जबकि ये सत्ता के बाहर हैं, सत्ता के अंदर होंगे तो ये कितना डैमेज करते होंगे। तभी इन्होंने वक्फ एक्ट बनाया है, तभी इन्होंने माइनॉरिटी एक्ट बनाया है, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, तभी इन्होंने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया है, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं इस देश की संस्कृति का नाश करने के लिए। तो साथियों, जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इनको पहचान कर ऐसी जगह भेजना है कि ये सूक्ष्मदर्शी से भी ना दिखे। नमस्कार, जय हिंद।